तो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज सुबह की शुरुआत करते थे। आज हमें जाना है भजनपुरा, पापा और मुझे। तो सुबह तैयार होकर हम निकल गए हैं 10 बजे के करीबन भजनपुरा जाने के लिए। और पापा आगे चले गए थे और मेरा फ़ोन ऊपर छूट गया था। मम्मी को दोबारा से मैंने बोला तो तब तक फिर मम्मी ने नीचे साक्षी को बोल दिया था कि जा और फ़ोन दे गया। तो साक्षी दौड़ के आई और फटाफट उसने फिर फ़ोन दिया। तो हम निकले थे बाय मेट्रो ही, क्योंकि बाइक से जाना एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत हालत ख़राब है, निकला भी नहीं जा रहा। तो हमने कहा नहीं, बाइक से नहीं जाया जाएगा। तो मेट्रो से ही गए। तो पहले हम पहुंच गए थे मौजपुर। हमें जाना था गोकुलपुरी, पर मौजपुर ही उतर गए थे वहाँ से, क्योंकि भजनपुरा के लिए रिक्शे ऑटो मिल जाते हैं। तो उसके बाद हम मेट्रो से जाने के बाद बैठ गए थे ई रिक्शा में। और ई रिक्शा वाले ने भी फटाफट निकाल दिया था, क्योंकि फटाफट सवारी आ रही थी। तो हम निकल गए थे ई रिक्शा में। और फिर भजनपुरा उतरने के बाद ई रिक्शा से हमें फिर से एक ऑटो लेना था, क्योंकि हमें जहाँ जाना था वहाँ अंदर से भजनपुरा से ही जाना पड़ता है। फिर हमने ई रिक्शा से उतर के ऑटो लिया और फिर हम पहुँच गए थे उनके घर पे। फिर हमें जाना पड़ रहा था यमुना विहार, क्योंकि यमुना विहार से भी हमें एक कॉल आ गया था, वहाँ कुछ काम करना था। तो फिर हमारा प्लान ये हुआ कि घर जाएं, फिर आए नहीं। हमने कहा आज ही इस काम को कर लेंगे। तो फिर उसके बाद हम दोबारा ऑटो में बैठ के निकल गए पहले भजनपुरा, और भजनपुरा से फिर आगे निकल गए थे हम यमुना विहार के लिए। और फिर काम करने के बाद हमने फिर ले ली थी मेट्रो, और मेट्रो से ही आई, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। बस भी थी, पर बस से हमने कहा नहीं, एक तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हमने कहा नहीं, बस से भी नहीं होगा। तो हम तो सीधा मेट्रो से ही पकड़े, क्योंकि फटाफट जल्दी पहुंचना था, क्योंकि मम्मी पापा को जाना था भागवत में। और फिर हम पहुंच गए थे अपने यहाँ 4:30 बजे के करीबन पे मंडावली मेट्रो स्टेशन। और फिर वहाँ से उतर के तो थोड़ा पैदल ही है घर का। और मौसम बहुत अच्छा सुहाना हो रखा था, क्योंकि जब हम निकले थे तो तब भी मेट्रो में दिख गया था कि बादल लग गए हैं। पर हमने कहा शायद हमारे यहाँ हो बारिश ना हो, या बादल लगे या ना लगे। पर जब देखा तो बाहर बहुत अच्छा मौसम था। पापा फटाफट फटाफट कि जाना है, खाने पर अभी कुछ खाया भी नहीं था पूरे दिन भर में, अभी नाश्ता करके गए थे। तो पापा तो फटाफट फटाफट हम घर की तरफ गए। और जब तक हम पहुँचे तब तक बारिश लग गई थी। फिर हम एक जगह रुक गए थे। उसके बाद थोड़ा जब बारिश बंद हुई, फिर हम पहुँचे अपने घर पे। और फिर मम्मी ने तब तक खाना बना रखा था। फिर हम घर पे पहुँचे। मम्मी ने बना रखा था दाल चावल, यानी दाल भात, गढ़वाली में चटनी और खीरा। उसमें मैंने डाला दाल में नींबू, और क्या स्वाद है। एक तो भूख भी लगी थी। उसके बाद शाम को रोहित भाई तो इनको शर्म आ रही है। बाकी ये बोल रहे हैं कि मेरे ब्लॉग जरूर देखते रहते हैं पूरे। अब तो लाना है, तभी तो अभी तो पूजा करके तो उठाऊँ मैं। तो पहले ले आता है इसमें से। अरे पूजे के अब 1 घंटा मिला मुझे, उसमें बारिश नहीं आ गई थी। हाँ बारिश आई थी, तभी तो फिर देखा वहाँ भी आई और पूरी आवाज़ लगाने पे रह गई। फिर वो क्या बोलते घर खेत बोला, फिर अंकुर भाई को कॉल किया, उनका फ़ोन जरा वहाँ जा रहा है लैमिनेशन के लिए। इसलिए अरे लैमिनेशन के लिए गया है ना, कि काम होगा वो। चीनी कम फूफा जी, चीनी कम है। फिर उसके बाद मुझे जानता था दूध के लिए, क्योंकि घर में सारा दूध ख़त्म था। तो पापा वाला भी था, हमारा भी था, सारा दूध ख़त्म था। चाय बनाने के लिए भी दूध नहीं था। मम्मी ने कहा फटाफट दूध लिया, सुबह तुम उठते नहीं हो, संडे है अगले दिन, और फटाफट दूध लेके आ जा। फिर शाम को क्या खाएं, तो आज दिन की दाल बची थी। हमने कहा रायता बनाओ, और दाल रोटी और रायता खा के और फिर हम चले गए अपने बेड पर सोने के लिए। तो दोस्तों अब जो है खा पी के अब AC जला दिया, अब सोने की तैयारी करते हैं। तो आज के दिन तो ऐसे ही रहा, आना जाना, फिर रेस्ट, फिर पूजा, फिर ये सब। तो कल का दिन जैसा भी होता है बताते हैं आपको। और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, प्यार दीजिए। मिलते हैं आपसे कल। तो थैंक यू, गुड नाइट।